की आधारित रहेगी, यानी 2 से 4 मिनट के अंदर 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में तय हो जाने वाले हैं। सकर्मक और अकर्मक के 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बने हैं और हमेशा एग्जाम में बनते रहेंगे। तो 1 मिनट के अंदर हम दोनों में कंपैरिजन करा के और लास्ट में क्या क्वेश्चंस भी कर लेंगे, जिनकी संख्या होगी पूरे 5 क्वेश्चंस करेंगे। आज के बाद ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे। चलिए, एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा और हर चैप्टर को हम खत्म कर रहे हैं। हिंदी का पूरा व्याकरण पूरा जीरो से शिखर तक खत्म कर रहे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको पूरी तरीके से हिंदी का फ्री में कोर्स मिल जाने वाला है। हर बहन हर भाई का एक ही मुद्दा हमारे पास होता है कि सिलेक्शन, और सिलेक्शन हमेशा आपके परिवार की मुस्कान हमने चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिएगा, सबसे पहले हम सकर्मक को जानते हैं। बिना कोई भी टाइम स्पेंड किए हुए हम पहले सकर्मक और अकर्मक क्रिया से पहले हम क्रिया को जान लेते हैं कि भाई सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती तो है, लेकिन उससे पहले ये क्रिया क्या होती है। क्वेश्चन पहला ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में कि ये बता दीजिएगा क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, एक ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। इसको हिंदी में ही सकर्मक और अकर्मक कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये अपने नोट पॉइंट में स्टार बना के लिख लेना है, ठीक है ना। तो एक लाइन का पहले समझ लेते हैं कि क्रिया क्या है, कर्म क्या है। तो क्रिया की जो परिभाषा होती है कि जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने का बोध होता है। अब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यह भी बना है कि उस चीज को हम क्या कहते हैं जिससे कार्य का होना या कार्य के होने का बोध होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो उसको हम क्रिया ही कहते हैं, ये आपको याद रखना है। मतलब जिससे हमें कार्य का बोध होता है उसको हम क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं, न कि कर्ता कहते हैं। अब दोनों में आपको फैक्ट बताते हैं। जैसे राम दौड़ रहा है, इसमें क्या है, राम दौड़ रहा है, इसमें कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सा है। अच्छा, राम क्या है, राम इसमें है आपका कर्ता, ठीक है ना। दौड़ रहा है, ये सर क्या है, ये अंडरलाइन वाला क्या है, ये क्रिया। जो कर्ता करता है, मतलब जो कर्ता कार्य कर रहा है वही क्रिया है। मेरी बात समझ रहे ना। जो कर्ता यानी जो सबसे पहले आएगा नाम जो होता है वो हमेशा राम, श्याम, मोहन, सोहन, सोहिनी, मोहिनी, ये सब क्या होते हैं, कर्ता होते हैं। जो उस कार्य को कर रहा है वो क्या होगी, क्रिया होगी। तो आप याद रखें कि कर्ता पहले क्रिया बाद में। क्लियर हुआ। चलिए, अब हम बात करते हैं, चैप्टर पर आते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो देखिएगा, सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। आपको पॉइंट में इतना बड़ा नहीं लिखना है, आपको पॉइंट में लिखना है सकर्मक बराबर सा प्लस कर्म, ठीक है ना। सा प्लस कर्म लिखना है और नीचे एरो लगा के लिख देना है सा माने सहित, सा माने लिख देना है सहित, ट्रिक है ये। और कर्म माने कर्म, यहां पर लिख देना है कि जहां पर कर्म होता है, सा माने सहित, कर्म माने कर्म के, जहां कर्म पाया जाए वो सकर्मक क्रिया, यानी कर्म साथ में चले, सा माने साथ, सा माने सहित, जहां कर्म साथ में चले वो क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर हुआ। अब देखिए, मैंने यहां पर एक और आपको परिभाषा बताई है, या दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हों। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो ट्रिक इतनी जबरदस्त है, जिंदगी में भूलोगे नहीं। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हों वहां सकर्मक क्रिया होगी। यह ट्रिक लगाकर यह पूरा लिख लीजिएगा फटाफट। ट्रिक क्या है, जहां कर्ता भी हो, जहां क्रिया भी हो और कर्म भी हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है कि राहुल ने केला खाया। अब राहुल ने केला खाया, मैंने कहा पहला जो होगा वो कर्ता होगा। राहुल क्या है, इसमें कर्ता है। इसमें खाया क्या है, अंत की चीज क्या होती है, क्रिया होती है। इसमें क्या खाया है, तो जहां पर क्या खाया है तो वो कर्म हो जाएगा। तो मतलब केला क्या है, यहां पर कर्म है। तो मतलब मेरा कहने का यह है कि जहां कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों हों वो सकर्मक होगा। लेकिन यह कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों उपस्थित हैं। तो यह कौन सा होगा, सकर्मक होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको उदाहरण दे देगा कि मोहन ने केला खाया, मोहन ने सेब खाया, मोहन अपना होमवर्क कर रहा है। तो इसमें जब तीनों उपस्थित हों तो समझ जाना सकर्मक है। और हम आगे बात करेंगे अकर्मक की, तो हम आगे देख लेंगे। पहले एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं सकर्मक के। ये एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना। जैसे सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, तो सचिन करता, खेलता है, क्रिया क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है फुटबॉल।
तो जब क्वेश्चन में पूछ ले कि आप खुद पूछ के देख लिया करो कि सचिन क्या खेल रहा है, तो आंसर आ जाएगा फुटबॉल, ठीक है ना। बच्चे ने क्या तोड़ दिए, तो आंसर आ जाएगा खिलौना। जहां कर्म हो रहा है, ये कर्म है, बीच वाला हमेशा कर्म होता है। वह साइकिल से स्कूल जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या है, स्कूल जाता है। तो मैं कह सकता हूं ये कर्म है। जहां कर्म होगा वहां सकर्मक होगी क्रिया। क्लियर हुआ, सारी चीजें फैक्ट आपको क्लियर हुए। एक और एग्जांपल लेते हैं। वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, तो मैं कह सकता हूं ये सभी सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। चलिए अकर्मक जान लेते हैं। अकर्मक क्रिया की बात करें, आ माने आपको क्या लिखना है नीचे में, इतनी बड़ी परिभाषा नहीं लिखनी है। अकर्मक क्रिया तो बहुत सिंपल है। अकर्मक क्रिया वह होती है जहां पर आ माने, देखिए बराबर में क्या लिखना, आ माने क्या होता है, आ माने नहीं, ठीक है ना। आ माने नहीं, कर्म माने कर्म, वहां माने सा माने सहित, यहां माने आ माने नहीं। तो मतलब है अकर्मक में कर्म नहीं होता है, सकर्मक में कर्म होता है। तो अकर्मक क्रिया का परिभाषा क्या होगी, जहां पर कर्ता हो, क्रिया हो, लेकिन कर्म नहीं होना चाहिए। यानी वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता, मतलब कर्म हो ही ना, कर्म हो ही ना। सकर्मक में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। जैसे दूसरे शब्दों में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अकर्मक मतलब कर्म उपस्थित नहीं है। जब किसी वाक्य में कर्ता हो, क्रिया हो, लेकिन कर्म ना हो, तो वहां पर क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। यह बात दिमाग में डाल लेना। जहां कर्ता कर्म क्रिया तीनों हो वहां सकर्मक, जहां कर्ता क्रिया केवल हो वहां अकर्मक। बात खत्म। क्वेश्चन में कई बार बना है जहां पर कर्म हो रहा है वो कौन सी क्रिया होगी, तो ऑप्शन में केवल सकर्मक ढूंढना है। जहां कर्म ना हो रहा हो वो कौन सी क्रिया होगी, वहां केवल आपको अकर्मक ढूंढना है। ये फैक्ट आपको बता रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा बवंडर आपके एग्जाम में नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। ये कठिन क्वेश्चंस हैं, आपको लग रहा होगा बहुत कठिन क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप ब्रिलियंट हो इसलिए समझ में आ जाता है आपको। अकर्मक क्रिया के उदाहरण कौन से हैं, जैसे वह तेज दौड़ता है। अच्छा ये बताओ, दौड़ना कोई काम हो रहा है क्या, सोना कोई काम हो रहा है क्या, दौड़ना सोना उड़ना ये कोई काम नहीं है। जहां पर काम तुमको लगे, आपकी मम्मी कहती रहती कि भाई दिन भर पड़े रहते हो, सोते ही रहते हो, कोई काम धाम है नहीं। तो मतलब क्या है कि जब माता ही तुम्हारी कहती है कि काम धाम नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि दौड़ना कोई कार्य नहीं होता, यहां पर गाना कोई कार्य नहीं होता, पढ़ना कोई कार्य नहीं होता। मेरी बात समझ रहे ना। आकाश दिन भर खेलता है, खेलना कोई काम नहीं होता। हाँ, जब कोई चीज की जाए किसी के द्वारा वो कार्य होता है। मेरी बात समझ रहे ना। अभी मैं आपको एक अंतर दिखाता हूं। जैसे इसमें कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, ये सकर्मक हो गया। अकर्मक क्या है, इसमें कर्ता और क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता है। जैसे राम सोता है, राम सोता है तो कौन कौन सा हो जाएगा, राम सोता है, राम करता है। अगर मैं लिख दूं कि राम क्या है, राम सोता है, ठीक है ना, राम सोता है तो राम करता हो गया, और ये दोस्तों क्रिया होगी। कर्म कहां गया, ठीक है ना, कर्म कहां गया, तो कर्म नहीं है, तो मतलब इसमें कौन सी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे ऐसे ही ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है ना, तो राम यहां करता हो गया, ये क्रिया हो गई। वह दिन भर गाता रहता, ये गाता रहता क्या है, क्रिया हो गई, और वह ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, इसमें कर्म तो है ही नहीं, कर्म तो है नहीं। जैसे आकाश, आकाश यहां पर क्रिया करता हो गया और ये खेलता रहता है, लेकिन कर्म तो है नहीं। कर्म कहां पर है, कर्म तो है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे ना, कर्म नहीं है। जैसे वह बहुत तेज, ये क्या हो गया, ये करता हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका क्रिया हो गया। तो मेरी बात समझ रहे ना कि यहां पर आपका कर्म नहीं हो रहा, जहां कर्म ना हो वहां अकर्मक होता है। आपको अभी समझ में आ जाएगा, जब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा तुरंत समझ में आ जाएगा। 5 आपको हम एग्जाम्पल कराते हैं। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जवाब देना है फटाफट, कौन सा आंसर होगा, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो मुझे यहां पर देखना है कि किस तरीके से यहां पर हम ऑप्शन में सेंटेंस को देखेंगे। तो यहां पर देखिएगा, अगर बात करें कि सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सकर्मक क्रिया। अब देखिए यहां पर करता है, यहां पर कोई क्रिया है, बिल्कुल है, लेकिन कर्म कहां है, तो ये नहीं होगा। यहां करता, यहां क्रिया, कर्म नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहां करता, यहां पर जो है क्रिया है, कर्म नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां तो करता है, यहां क्रिया है, किसको पकड़ता है, तो ये कर्म है। मतलब सकर्मक में आपको कर्म ढूंढना पड़ेगा, कर्ता कर्म क्रिया।
तो आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, कोई समस्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, वह गूंगा बोलता है, निम्नलिखित में से सुनता व बोलना। तो यार सिंपल सी बात है, बहरा सुनता है तो ये बहरा क्या है? करता है। सुनता की बात करें तो ये क्या है? क्रिया है, कर्म तो है नहीं। जब कर्ता क्रिया हो और कर्म ना हो तो वहां पर अकर्मक। जब कर्ता और क्रिया हो, केवल अकर्मक कर्म नहीं होगा, वह क्या है? कर्ता कह लो। गूंगा क्या है? गूंगा क्या? वह गूंगा। ये गूंगा पूरा क्या है? ये पूरा आपका कर्ता हो जाएगा। और बोलना क्या है? बोलना तो आपका हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्रिया हो जाएगा, कर्म तो है ही नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, जहां कर्म नहीं है वहां अकर्मक आपको मारना पड़ेगा। तीसरा क्या है? निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित। ठीक है ना, सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित। अब हमसे कह रहा है नहीं है। निकालना, उखाड़ना, बिगाड़ना, संभलना। अब देखो आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, क्योंकि संभलना क्या है? संभलना खुद को संभल, आप गिर रहे हो, संभाल लिया, तो ये कोई काम है क्या यार?